ईमानदार व्यक्ति कहलाओगे। आज पूरे भारतवर्ष से, आज मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक भी बंदा, मैंने कई बार वीडियो में जब आता हूँ, कई एक भी बंदा चाहे वो 2 स्टार लेवल का हो, वो इधर उधर नहीं जाता है। कहता सर अपने टीम को आप क्या जन्म घुटी पिलाते हैं, क्या पिलाते हैं? अरे हम समझाते हैं, हम बताते हैं, सच्चाई से अवगत करवाते हैं। फ्रेंड, तो जब ये चीजें जब मैंने देखी कि आईएमसी के अंदर 5 खूबियां हैं, और मैं बताऊं आगे भी कंपनी नहीं बटेगी। आदरणीय सत्तन भाटिया जी भी अकेले हैं और उन्होंने भी एक ही पैदा किया। मतलब आगे भी भविष्य सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित जी। भाई अगर मान लिया 2 होता तो क्या होता? आधा उधर आधा इधर। आप किधर जाते? डीएन सिंह कहाँ जाते? राज बहादुर जी, यही हमारे राज बहादुर जी इसी में रहते हैं। ये भी बीच में थोड़ा सा इनका दिमाग कुछ हिल रहा था, मैंने समझाया कि चिंता मत, रिस्क नहीं है इसके अंदर। हेलो, क्लियर है जी? मतलब रिस्क नहीं है। अब रिस्क नहीं है तो जहां पर रिस्क ना हो वहां पे उससे इश्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। बस मैंने भी इश्क किया, कोई रिस्क नहीं था, मैंने काम करना स्टार्ट किया। 15 अगस्त 2014 को हमने आईएमसी स्टार्ट कर दिया। 2 काम करना था। क्या काम करना था जी? 2 काम। आईएमसी में 2 ही काम है, तीसरा काम ही नहीं है। लोग कहते हैं सर बहुत काम करना है, ये आपकी पागलपन है। सिर्फ 2 काम करना है। पहला काम खर्चा करना है और दूसरा काम चर्चा करना है। सिर्फ 2 काम करना है, खर्चा ईमानदारी से और चर्चा भी ईमानदारी से। हेलो, सही कह रहा हूं जी? खर्च यानी जो बाजार बाइंग हैबिट अपने चेंज करें, बाजार के प्रोडक्ट को बंद करें, उसको बल्कि लात मारे, घर में कॉलगेट पड़ा हुआ उसको फांसी पे लटका दे, जैसे हमारे क्रांतिकारी झूले थे। लगाइए कॉलगेट हो ना, इसे लगा दीजिए घर में। जब कोई जाए तो कहिए क्या कॉलगेट टांग रखा है, कह दो कि ये फांसी में इसको लगा दिया। लगाओ घर के अंदर, देखते हैं कितना बड़े देशभक्त है। हमारे घर में आओ और वहां दिखेगा आपको, हमारे घर में दिखेगा। है अगर आपके घर में लक्ष्य तो उसको लगाओ, इसे रस्सी में बांधो और टांग दो। ये क्या है? फांसी पे झूल रहा है। 6,18,000, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, कुछ कैलकुलेशन, क्योंकि ज्यादा मैं यहाँ पर नहीं, हमारा दिमाग पीछे है। फ्रेंड, 6,18,000 लोग शहीद हुए थे देश के। जरा सोचिए, किससे? अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने के लिए। आज उनकी आत्माएं रो रही होंगी कि जिन औलादों के लिए हमने अपनी बलिदान दिया है, अपनी मैंने जान दी है, मैंने कुर्बानी दिया है, आज वही औलाद हर एक सोना घिस रहा है, कॉलगेट इस्तेमाल कर रहा है। क्या वो आत्मा रोती नहीं होगी? कितनी तड़पती होगी? इसी तो कहते हैं, जब पंडित जी के पास आते कहते हैं आपको पितृदोष लगा हुआ है। इसी को कहते हैं पितृदोष। आईएमसी स्टार्ट कर दो, पितृदोष खत्म हो जाएगा। हेलो, हमारे ऊपर हंस रहे कि अपने ऊपर? खत्म करना है पितृदोष। आईएमसी स्टार्ट कर दिया, पूरा प्रोडक्ट। तो पहला काम समझ में आ गया जी, खर्चा क्लियर। दूसरा काम क्या था जी? चर्चा। लोगों को अपनी बात ईमानदारी से कहनी है। देखिए, आम इंसान जो होता है ना, रात दिन चर्चा करता है। अगर कोई हलवाई की दुकान, अगर आज हल्दीराम है, बीकानेर है, तो उन्होंने विज्ञापन पे जो खर्च किया वो किया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा खाने वाले ने विज्ञापन किया। सबसे ज्यादा खाने वाले ने, क्योंकि हम प्रचारक तो हैं लेकिन बिना सैलरी के, हम प्रचारक तो हैं लेकिन बिना रॉयल्टी के, मुफ्त में प्रचार करते हैं। तो हम आम इंसान है। क्या है जी? आम इंसान। और आम इंसान क्या होता है? आम हमेशा चूसने के काम में ही आता है। किस काम में आम आता है? चूसने। खास आदमी कभी भी फ्री में प्रचार नहीं करेगा। अमिताभ बच्चन क्या फ्री में बताएगा? नहीं बताएगा। लेकिन आम आदमी क्या है? फ्री में बताएगा। भाई खरीदी, एवरेज अच्छी है, दूसरे को बताया, दिलवा दिया, तीसरे को बताया, चौथे को बताया। मुझे समझ में आ गया था कि 2 काम करने हैं। खर्चा करके स्वास्थ्य का लाभ होगा, चर्चा करके जेब का लाभ होगा, रॉयल्टी मिलेगी। पैसा कमाने वाला आदमी था, पैसा कमाने की तड़प थी, शुरू से तड़प थी, क्योंकि जिस चीज के लिए तड़प नहीं होगी आपके पास आएगा नहीं। याद रखिएगा, तड़प होनी चाहिए फ्रेंड। और तड़प को मैंने और भी बढ़ा दिया। 15 अगस्त को सन 2014 को आईएमसी को मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद 15 दिन के अंदर में मैंने 28,729 बिजनेस वैल्यू किए। कितना? 28,729 बिजनेस वैल्यू किए।
क्योंकि 16 अगस्त को जाकर के मैंने 32,000 का प्रोडक्ट अपने स्टोर में मैंने लगा दिया, अपने ऑफिस में मैंने रख लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑफिस बनी हुई थी। मैंने उसमें प्रोडक्ट रख लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि बिना प्रोडक्ट के हम लोगों के पास आईएमसी लेके जाएंगे तो लोग कहेंगे यार इसको हो क्या गया, क्या हो गया, प्रोडक्ट है नहीं, आप आईएमसी के प्लान बताने जाए, क्योंकि शुरुआत में प्लान किसी को नहीं बताना है। आप भी बाजार में जाइए, वो आपको सामान लीजिए, वो प्लान बताने लगे तो बोलोगे यार कहां फंसे आ गए। फ्रेंड, मैंने 32,000 के प्रोडक्ट रखे, लोग हमसे मिलने आते थे, लोगों ने कहा कि डीएनसी ने कोई नया काम स्टार्ट किया है। हमने कहा जी हाँ, आयुर्वेद की एजेंसी ली है, एक लीडिंग कंपनी है भारत की आईएमसी, एक ब्रांड है आयुर्वेद की, जैसे हिमालय, डाबर, झंडू तमाम कंपनियां हैं, इसी तरह एक कंपनी है लुधियाना की, मैंने उसका एजेंसी ली है। अब बताइए इससे में हमारा पोजीशन बढ़ेगा कि घटेगा? पोजीशन बढ़ेगा। एजेंसी ली है, एजेंसी ली है भाई, सोचिए। और जैसे ही बात करता सामने वाले को मैं प्रोडक्ट देता, और प्रोडक्ट और आईएमसी के प्रोडक्ट में सबसे बड़ी खूबी क्या है, जिसके घर में जाएगा ना तो पहले भूत पिशाच बाहर भाग जाएगा, क्योंकि सिर्फ तुलसी है, क्योंकि जहां पे तुलसी होगी 22 फीट पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई बुरी साया नहीं होगा, याद रखिएगा। इसीलिए हमारे पूर्वज आंगन में तुलसी की पेड़ लगाते थे। अब तो क्या करते हैं, तुलसी छत के ऊपर, भूत प्रेत घर के अंदर। हेलो सर, ऐसा है कि नहीं है? छत पे लगा रहे लोग, आप देखेंगे जिसके छत पे तुलसी है तो कितना नीचे परेशान रहता है ना। बाबा जी के पास जा रहे, बाबा जी देखिए कुछ करिए। फ्रेंड, 15 दिन के अंदर जो मैंने काम किया, 15 दिन 28,729 बिजनेस वैल्यूम हुआ, जिसमें 15,000 बिजनेस वैल्यूम मेरा हरिद्वार के लिए था, हरिद्वार के लिए था। उस प्रोडक्ट में रिटेल बेच दिया, बाकी नेटवर्क बना करके 28,729 बिजनेस वैल्यूम। और पहली जो इनकम कह लीजिए या रॉयल्टी कह लीजिए, कई लोग रॉयल्टी समझ में नहीं आती, कितने लोग रॉयल्टी समझ में नहीं आती? रॉयल्टी जानते हैं? हाथ उठाइए, शर्माइए मत, आज मैं आपका एज ए गार्जियन बात कर रहा हूँ। रॉयल्टी, देखिए रॉयल्टी क्या होती है मैं क्लियर करता हूँ। रॉयल्टी दुनिया में मात्र 3 कैटेगरी के लोगों को मिलती है। पहली रॉयल्टी मिलती है उनको जो एक बार गाना गा दिया, गाना जब तक धरती पे सुने जाएंगे, आप डाउनलोड करेंगे। पहले एचएमडी कंपनी से जब गाना सुनते थे रॉयल्टी जाती थी। मोहम्मद रफी जी दुनिया में नहीं है, उन्होंने गाना गाए थे, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, अब मुझको रातों के चाय के सिवा कुछ न मिला। गाना आप सुनेंगे, पैसा उनके परिवार को जाएगा। इस सिंगर को रॉयल्टी मिलती है। दूसरी रॉयल्टी मिलती है राइटर को। प्रेमचंद मुंशी जी ने किताब लिखा, किताब जब तक धरती पे पढ़े जाएंगे, अगर 2 करोड़ किताबें बिकती है पूरे भारत वर्ष में एक साल के अंदर, अगर एक किताब से 1 रुपए की रॉयल्टी जाती है तो 2 करोड़ किताब से 2 करोड़ की रॉयल्टी उनके नॉमिनी को जा रही है, उनके फैमिली को जा रही है। तीसरी रॉयल्टी मिलती है वैज्ञानिक को। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। बल्ब जब तक बल्ब का वजूद रहेगा धरती पे, किसी भी आविष्कारक का, जब तक उसका वजूद रहेगा उनके परिवार को रॉयल्टी जाती रहेगी। चौथी रॉयल्टी का प्रावधान आईएमसी में है। जब मुझे पता चला कि मेरे द्वारा बताए गए लोग जब तक आईएमसी के प्रोडक्टों का इस्तेमाल धरती पे करते रहेंगे, मेरे परिवार, मेरे फैमिली को रॉयल्टी आती रहेगी। ये बात मुझे क्लियर हो गया। इसे कहते हैं, पहली रॉयल्टी मेरी आई 5,040 रुपए की। कई लोगों ने मना किया, शुरुआत में लोगों ने मना किया, लेकिन तब तक हमने ज्यादा लोगों को समझा नहीं था। हरिद्वार गया, हरिद्वार जाकर के एक मैं मीटिंग में जब बैठा, सेमिनार में बैठा, पीछे मैं बैठा हुआ था, तो ईगोइस्ट आदमी हमेशा पीछे बैठता है। हेलो, जितना ईगो देखेंगे किसी प्रोग्राम वगैरह बुलाएंगे, ईगो वाला आदमी होगा, पीछे बैठेगा हमेशा। मालूम पीछे बैठने से क्या फायदा है? मौका लगे पीछे से निकल लो, आगे वाला देख ही नहीं पाएगा, है ना। अब आगे वाले फंस के जा ही नहीं सकते, ये सोचेंगे उठे कैसे हम, सर की नजर है, लेकिन पीछे वाले को हमारी नजर नहीं है। थोड़ा ताली बजा लीजिए सर, आपको नजर चली जाएगा। जैसे ही मैं प्रोग्राम के अंदर बैठा तो तालियां तो बजा नहीं रहा था, क्योंकि 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 के इनकम वाले लोग नजर आ रहे थे। लास्ट में एक व्यक्ति को बुलाया गया स्टेज पे, इस कंपनी के टॉप अचीवर कम ऑन द स्टेज, इनकम 6 लाख। पीछे बैठ के आग लग गई। इस शरीर में ब्लड भी तो होनी चाहिए आग लगने के लिए, होनी नहीं है। लोग कहते हैं आजकल ब्लड चढ़वा रहे हैं, हाई नहीं। फ्रेंड, ब्लड होनी चाहिए। आग लगी, मेरे दिमाग में आया कि कंपनी के टॉप अचीवर कम ऑन द स्टेज, इनकम 6 लाख। मैंने सोचा कि अगर ये इंसान महीने की 6 लाख कमा सकता है तो डीएनसी तो 12 लाख क्यों नहीं कमा सकता। और मैंने एक निर्णय लिया। 2 दिन तो मैंने किसी तरह बिताए, 2 नाइट 3 डेज था, मैंने किसी तरह बिताए। आग लगी हुई थी,
जबरदस्त। जब आग लगी हुई थी तो हरिद्वार से ही फोन कर रहा था अपने दोस्तों के, मेरे दिमाग में आया कि हमारे दोस्त कई जिनको मैंने अपने LIC एजेंट बनाया